हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, यूआरओ भर्ती परीक्षा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही आपका पेपर का लेवल कैसा था अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कि आपके अनुसार और मेरे अनुसार पेपर का लेवल कैसा था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आंसर की अपलोड कर दी गई है। रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो देखिएगा, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो उसके कुछ पॉइंट हैं। एक सबसे पहला पॉइंट है पेपर का लेवल। ठीक है, पेपर लेवल की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पर आपको दो पार्ट आपको देखने को मिले। हालांकि जो पेपर है उसमें यहाँ पर किसी प्रकार के सेक्शंस आपको नहीं देखने को मिले, लेकिन 180 से लेकर के तो आपका पार्ट ए से आया था और 81 से लेकर के 120 तक आपका पार्ट बी में आया था। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि दोनों सेक्शंस अलग अलग थे, तो इससे यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर करने में थोड़ी आसानी रही। तो इससे जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट आप देखने को मिल सकता है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा इससे भी। क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे अदर एग्जाम्स के पेपर में आप देखते होंगे कि सभी जो सब्जेक्ट है मिक्स में आ जाता है, तो उसमें कभी कौन सी सब्जेक्ट है कभी कौन सी सब्जेक्ट है, तो उससे यहाँ पर कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन आपको देखने को नहीं मिला। बात करें हम पेपर के लेवल की, तो सबसे पहले पार्ट बी जो आपका 81 से लेकर के 120 तक था, 81 से लेकर के 120 तक तो जो था उसमें अगर हम बात करें तो ये थोड़ा इजी था। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि जनरल अगर आप कैटेगरी की बात करते हो तो 33 से लेकर के 35 क्वेश्चंस के बीच में अगर किसी के बैठ रहे हैं तो पार्ट बी में वो आप सेफ समझ सकते हो अपने आप को। 35 क्वेश्चन आपके अगर राइट हो रहे हैं कट पिट के, तो आप समझिएगा बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं। सिलेक्शन में पूरी आप उम्मीद लगा सकते हैं पार्ट बी में। लेकिन आपके पार्ट बी से ही आपको यहाँ पर कुछ काम चलने वाला नहीं है। अब बात आती है पार्ट ए की। देखिए, जो कट ऑफ जो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए जो उपस्थिति है वो 27% के आसपास रही है, 27% के आसपास यहाँ पर उपस्थिति रही है और 1 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दी है। तो 1 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दी है। आंसर की है वो आपकी अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से आप आंसर्स का मिलान कर सकते हो। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको जितना जल्दी हो सकेगा, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपको 1 महीने के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में आपको इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पेपर का लेवल जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो पार्ट है वो थोड़ा सा इजी रहा है। अब बात करेंगे पार्ट ए की। देखिए, पार्ट ए जो है उसको आप मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आप इसको बोल सकते हो। इजी आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इजी तो पेपर था ही नहीं। पार्ट ए जो है वो इजी नहीं था, और जिस प्रकार का रुख यहाँ पर अब आरपीएससी ने अपनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो भी अपनी तैयारी को अब थोड़ा सा आप डीपली करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जितना पढ़ो उसको थोड़ा डीपली पढ़ो, गहराई से पढ़ो, और उसके बारे में जितनी बातें हों उन सभी को पढ़ो। क्योंकि यहाँ पर अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या सही है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या सही है इसमें से। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। मतलब कि अब आपको अगर किसी जो टॉपिक है अगर उसके आपको संपूर्ण अगर आपको नॉलेज है, तो ही आप उसको उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि लगातार जो आरपीएससी जो 2 एग्जाम हुई है अभी, एक तो आरएएस भर्ती परीक्षा हुई है और दूसरी ईओ और आरओ, इन दोनों में जो पैटर्न है वो आपको लगातार आपके
जिनमें ए बी बी सी दोनों गलत दोनों सही, ए गलत बी सही, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और इनके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत अच्छी रही है, मतलब 50% के आसपास आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आप इसको कह सकते हो। इजी आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जितना अच्छा पेपर बनेगा कट ऑफ उतनी ही डाउन रहेगी। अगर हम बात करें पार्ट ए में, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है, जनरल के लिए जो सेफ स्कोर है वो 50 से 55 क्वेश्चन सेफ स्कोर आपका रह सकता है। हालांकि देखिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत कम बैठे हैं, तो आप 50 से 55 आप यहाँ पर मान सकते हो। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 50% के आसपास होते, तो फिर आप इस क्राइटेरिया को 55 से 60 के बीच में आप रख सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर उपस्थिति भी कम रही है, तो आप 50 से 55 क्वेश्चन आप जनरल के लिए आप मान सकते हो पार्ट ए में। और पार्ट बी में यहाँ पर 33 से लेकर के 35 क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो मैं कहूँ कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका सेफ स्कोर है जनरल के लिए, तो जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनका जो सेफ स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग वो 85 से 90 क्वेश्चन, मतलब कि अप्रोक्स 75% आपकी कट ऑफ आपको रह सकती है। ये जो कट ऑफ है आपके फाइनल सिलेक्शन जिनके भी 75% या फिर उसके अबव है, तो वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है। आप ऐसा मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर संभावना बनती है। अब बात करें जनरल और ओबीसी की, हमने यहाँ पर बात कर ली है। बात करेंगे हम एससी और एसटी कैंडिडेट की। तो जो एससी और एसटी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो पार्ट ए है उसको आप यहाँ पर कम करके 47 से 50 नंबर के आसपास आप ले आइए क्वेश्चन के आसपास। और जो पार्ट ए है उसमें जो 35 था उसको आप अप्रोक्स 30 से 32 नंबर आप 32 क्वेश्चन आप ले आइए। तो यहाँ पर जो आपका अप्रोक्स जो एससी और एसटी है, तो दोनों कैटेगरी यहाँ पर 78 से लेकर के 83 क्वेश्चन, मतलब कि जिनके यहाँ पर 78 से लेकर के 83 क्वेश्चन के आसपास जिनके बन रहे हैं, वो यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आप सिलेक्शन हो सकता है, उम्मीद आप रख सकते हो, क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था वो वास्तविकता में बहुत हार्ड था पार्ट ए, लेकिन जो पार्ट बी है वो इजी था। इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो 70 के आसपास रह सकती है। ठीक है, अगर पार्ट बी भी अगर आपका बहुत अच्छा रहता, मतलब कि पार्ट बी अगर और हार्ड अगर लेवल होता, तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो 55 से 60% के आसपास रह सकती थी। क्योंकि पार्ट बी का जो रेशियो है, यहाँ पर जो पार्ट बी है 120 में से 40 क्वेश्चन है, जो कि 33.33% यहाँ पर अपनी स्कोरिंग रखता है। क्योंकि यहाँ से 33% है, अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट 30% मार्क यहाँ पर प्राप्त करता है, तो बाकी 70% में से 30% से 35% आराम से कैंडिडेट यहाँ पर अचीव कर सकता है पार्ट ए में। क्योंकि पार्ट ए है वो अच्छा लेवल का था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मेरे द्वारा जो कट ऑफ आपको बताई गई है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूआरओ भर्ती परीक्षा में मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बोर्ड ने बहुत जल्दी आपके यहाँ पर आंसर की जारी कर दी है, क्योंकि दोपहर में आपकी एग्ज़ाम संपन्न हुई है 2 बजे, और समथिंग 7:30 से 8 बजे आपके यहाँ पर आंसर की डल चुकी है। तो उम्मीद है जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टूडेंट सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।